Hello bachcho, how are you? Welcome to our beautiful channel series Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Okay, so units and measurements. इसमें एक दूसरा टॉपिक है एरर्स, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यस्टरडे हम लोगों ने देखा था कि स्केल कितने टाइप के होते हैं, वहाँ पे ट्रू वैल्यू कितनी रहती है, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सी स्केल देखी थी, सेंटीमीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। इज इट क्लियर? और उसके बाद हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम लोगों ने देखा था राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो वहाँ से आगे चलते हैं, आज एरर्स के ऊपर जाएंगे। सर ये वर्ड सुना हुआ लगता है, एरर्स। सोचो सोचो, एरर ज़्यादा हो ये अच्छी बात है या कम हो ये अच्छी बात है? सर एरर तो कम ही होनी चाहिए ना। अगर एरर ज़्यादा होती रहेगी तो हम लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे? सही बात है, सही पकड़े हैं। एरर कैसी होनी चाहिए? मिनिमम, कम से कम। जितनी एरर कम उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो एरर और एक्यूरेसी ये वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? एरर कम होगी तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, एक्यूरेसी कम होगी तो एरर ज़्यादा मिलेगा। इज इट क्लियर? बेसिक सा एग्जाम्पल समझते हैं। आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ या तो मम्मी के साथ जब हम सब्जी लेने चलते हैं, ठीक है, तो वो सपोज हमने कुछ भी, सोचो कि हमने टोमेटोज़ लिए, ठीक है, 2 kg लिए, लेकिन 2 kg के ऊपर 100 ग्राम हो गया, तो वो सब्जी वाला बोलेगा चल कोई बात नहीं, 100 ग्राम ही ले जा, ठीक है। सोचो आप क्या लेने गए थे? टोमेटोज़ 2 kg लेने थे, आप 2 kg के ऊपर 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आए। आप घर पे खुश होकर आए, यस मैं 2 kg के ऊपर 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आया। लेकिन आपको पता नहीं है वो भी बहुत चालाक था। कौन? सब्जी वाला। उसने ऑलरेडी वो जो वेइंग मशीन होता है उसके नीचे कुछ ना कुछ लगाया था उसने। आप जब 100 kg मेज़र करते हो, आप जब 100 ग्राम मेज़र करते हो, ठीक है, तब वो 0 बताता है। ऑलरेडी जब आप 2 kg करोगे तो आपको एग्जैक्ट 2 kg नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 1900 kg। समझ में आ रहा है? 1900 kg, 1.9 kg आपको मिलेगा, 2 kg एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो जब आप एग्जैक्ट 2 kg लेने जाते हो तो आपको 100 ग्राम कम मिलता है। तो कई जो कस्टमर्स होते हैं वो उसको उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, नहीं वो बंदा सही होगा, तो इस सभी उसके ऊपर ट्रस्ट करके 1.9 लेके जाए, और आप जैसा कोई एक अकेला जाएगा, ठीक है, वो 2.1 लेके आएगा, वो खुश होकर आएगा, यस मैं 2.1 लेके आया, लेकिन वो एग्जैक्ट 2.1 नहीं होता, वो कितना होता है? 2 kg ही होता है। इज इट क्लियर? तो ये जो चीज़ है ना, एक्चुअल ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ये समझना। व्हाट इज एरर? एरर का मीनिंग होता है इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इसका जो डिफरेंस, दिस इज नोन एज एरर। अरे सोचो, एरर जितनी कम उतना चलेगा। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप बाजार में गए सब्जी लेने, ठीक है, तो सब्जी लेने गए तो आप चलो सोचो कि उसका वेइंग मशीन भी राइट है, ओके, अच्छा बंदा है जो वो सब्जी बेचने वाला है। वो 2 kg लेने गए, आप 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आए। अभी उसी बात पे सोचो, सपोज आप गोल्ड लेने जाओ। क्या लेने जाओ? गोल्ड लेने जाओ। गोल्ड लेने जाओ और जाओ 10, आपको 10 ग्राम लेना है, उसको बोलना 1 ग्राम एक्स्ट्रा देना, मना कर देगा, निकल चल। अरे समझ में आ रहा है? कौन सी चीज़ खरीदने जाते हो वहाँ एरर का क्या इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है। इज इट क्लियर? अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो एरर 100 ग्राम के आसपास होगी तो चलेगा, लेकिन अगर आप गोल्ड लेने जाते हो तो 1 ग्राम की भी एरर नहीं चलती। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 ग्राम की भी एरर नहीं चलती, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर ऐसी बात, ठीक है, 0.001 चलेगा, चल छोड़, वो लेके गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो एरर किसको बोलते हैं वो पता चला। एरर मीन्स व्हाट? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो कई बार क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई लेंथ है, लेंथ को हमें मेजर करना है, ठीक है, किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू हमें पता ही नहीं होती। किसी चीज़ की ट्रू वैल्यू क्या है वो हमें पता ही नहीं होती। सपोज कि कोई एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो हमें पेंडुलम की लेंथ हमारे पास है, जी की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप वॉच लेंगे, बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब आपने पहली बार रीडिंग लिया आपका आंसर आया 3.9 सेकेंड,
दूसरी बार रीडिंग लिया, आपका आंसर आया 4 सेकेंड, तीसरी बार रीडिंग लिया, आपका आंसर आया 4.1 सेकेंड, चौथी बार रीडिंग लिया, आपका आंसर आया फिर से 3.9 सेकेंड। तो जितना बार बार रीडिंग लोगे उसका मीन निकालोगे। उसका क्या निकालने का? मीन। मीन का मीनिंग क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रीडिंग अपॉन टोटल सम ऑफ टोटल रीडिंग अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग। इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। समझ में आया? अगेन एक बार एक्सपेरिमेंट करता हूं, देखो। सपोज देखो यहाँ पे आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हो, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, ऐसा उसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन का रीडिंग है ना, आप कहाँ से देखते हो ना, इसके ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। एग्जैक्ट एज सामने से देखोगे तो आपको रीडिंग दिखेगा सपोज 10.1, ऐसे ऊपर से देखोगे तो 10.2 दिखेगा, नीचे से देखोगे तो 10 दिखेगा, ठीक है। तो ये जो एरर्स होती है ना, वो दो टाइप की एरर्स होती है। कौन कौन से दो टाइप की एरर्स होती है? फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर्स, सेकंड वन इज रैंडम एरर्स। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मीनिंग क्या होता है समझो। सपोज हम कहीं किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो उसके पास जो मशीन होता है डिजिटल, उसमें सोचो पहले से 10 ग्राम का मिस्टेक है ही, ऑलरेडी 10 ग्राम मिस्टेक है, ठीक है। तो जब वो 30 ग्राम मेजर करेगा तो वेट कितना होगा? 20 ग्राम। जब वो 50 ग्राम मेजर करेगा तो वेट कितना होगा? 40 ग्राम। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? समझ में आ रहा है? कोई भी मशीन है, वेइंग मशीन है, उसमें पहले से 10, अदरवाइज 10 और 20 वॉट एवर जो भी है, पहले से एक एरर फिक्स्ड है। पहले से एक एरर क्या है? फिक्स्ड है 10 kg। लेकिन वो आपको नहीं पता है, वो किसको पता है? शॉपकीपर को पता है, ठीक है। और आप कोई चीज़ लेने गए, 100 ग्राम आप चीज़ लेने गए, तो उसने दे दी 110 ग्राम, 1110 ग्राम। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को पता है ऑलरेडी इस मशीन में कितनी फॉल्ट है? 10 ग्राम की फॉल्ट है। तो अरे यार बच्चा लोग, तुम्हें समझ में आ रहा है? सोचो ये मशीन है, मैं यहाँ पे एक रीडिंग बताता हूँ। देखो ये मैंने अभी कुछ भी नहीं रखा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा, फिर भी ये कितना ग्राम बता रहा है? 10 ग्राम। कितना ग्राम बता रहा है? 10 ग्राम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर कुछ भी नहीं रखा हुआ है तो ये 0.00 ऐसा बताना चाहिए ना। इज इट क्लियर? लेकिन ये क्या बता रहा है मुझे यहाँ पे? सोचो 10 ग्राम बता रहा है, 10.00। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस मशीन में 10 ग्राम की एरर है। मुझे चाहिए 100 ग्राम, सॉरी मुझे चाहिए, चलो कुछ भी 100 ग्राम को XYZ ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम रखा, लेकिन ये मुझे 100 ग्राम बताएगा। सोचो इसने रीडिंग बता दी 100 ग्राम, तो एक्चुअल में ये 100 ग्राम नहीं है, ये कितने ग्राम है? 90 ग्राम है, बिकॉज ऑलरेडी पहले से 10 ग्राम तो इसमें ऐड था। समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग यहाँ पे जो रीडिंग बताएगा उससे 10 ग्राम कम होगा ये वाला ऑब्जेक्ट। तो 10 ग्राम वो हमारी क्या हो गई? एरर हो गई। इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को दूर कर सकते हैं, अगर आपको पता है इसको मुझे दूर करना है तो दूर कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर को। कैसे दूर कर सकते हो? 10 ग्राम एक्स्ट्रा दे दो, एरर दूर हो गई। अरे इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। और दूसरी एरर बनती है रैंडम एरर। कौन सी एरर? रैंडम एरर। ये रैंडम एरर है ना, उसको हम दूर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बार बार एक ही प्रैक्टिकल 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स एक्सप्लेन करना होता है और उसका मीन लेना होता है। उसकी हम ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे, उस बाद में मेजर्ड वैल्यू के साथ डिफरेंस करेंगे और वहां से एरर निकालेंगे और एरर का भी मीन करेंगे। ये बहुत लंबी प्रोसेस है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कंफ्यूज्ड मत होना मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से समझना। वेरी वेरी मोस्ट IMP। एरर समझ में आई? सर हमारी पूरी लाइफ ही एरर बन गई है। अरे ऐसा नहीं है ना कोई बंदा। एरर कैसी होनी चाहिए लाइफ में? कम से कम एरर होनी चाहिए। एरर कब कम होगी? एरर कब कम होगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ट्रू वैल्यू का मीनिंग होता है आपका एक्चुअल सिलेबस क्या है, माइनस आप कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हो। एक्चुअल सिलेबस और आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो वो मैच हो जाए तो आपकी एरर कम हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? मार्क्स लाने में आसानी रह जाएगी। लेकिन सिलेबस कोई और है, आप पढ़ कुछ और रहे हो, तो लाइफ में एरर ही एरर रहेगी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला हो? फाइन, ओके। तो ये चीज ध्यान में रखना, जो भी ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू है। देखो कई बार क्या होता है, देखो सपोज दिस वन इज ट्रू लेंथ, दिस वन इज ट्रू लेंथ। मैंने माना एक्सपेरिमेंट के बाद, मैंने माना दिस वन इज ट्रू लेंथ, लेकिन मैंने मेजर्ड किया ये 10 सेंटीमीटर है। लेकिन मैंने मेजर्ड किया तो मेजर्ड वैल्यू मुझे मिली 9.99 सेंटीमीटर।
तो इसमें 0.01 की प्लस 0.01 की एरर आई। और दूसरे चीज़ में मैंने दूसरी बार मेज़र किया तो दूसरी बार क्या आया 10.01 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो एरर नेगेटिव चली गई, इसमें एरर पॉजिटिव चली गई। तो एरर कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मैंने मेजर किया तो 9.19 आया फर्स्ट टाइम, तो एरर नेगेटिव बन जाएगी। देखो 10 माइनस 9.99, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ी है, तो ये डोमिनेट करेगा पॉजिटिव साइन। अगर दूसरी बार किया तो ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मेजर्ड वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग है, तो ये बड़ी हो गई, बड़ा वाला के आगे नेगेटिव साइन है तो डोमिनेंट ये करेगा, तो एरर नेगेटिव आएगी। इज इट क्लियर? तो एरर पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वन इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एरर। इसके बाद हम डिफाइन करने वाले हैं कि ट्रू वैल्यू अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी प्रैक्टिकल की ट्रू वैल्यू नहीं होती तो ट्रू वैल्यू मेजर्ड कैसे करते हैं, और ट्रू वैल्यू मेजर्ड करके एरर्स के भी डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, यहाँ पे तो देखे हमने सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, लेकिन उसके बाद आती है एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वो चीज़ हमारे लिए वेरी 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 मोस्ट आईएमपी है। लेकिन कुछ भी फाइंड करने से पहले हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, ट्रू वैल्यू ज़रूरी है। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट जितनी बार परफॉर्म करते हैं उतनी बार जो रीडिंग आया हमारा, समझ में आ रहा है? सपोज मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सोचो कोई भी XYZ एक्सपेरिमेंट किया, चलो मैं टाइम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि देयर आर 6, कोई एक पर्सन है, वो इस सेंट से उस सेंट तक कितने टाइम में पहुँचता है। ठीक है, तो पहले मैंने रीडिंग नोट की, समझना एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर रहा हूँ। सपोज कोई पर्सन है, सोचो यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। मैंने स्टॉप वॉच हाथ में लिया, तो पहले उसने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ पहुँचा 2.5 सेकेंड में। ओके, दूसरी बार देखा तो वो पहुंच गया 2.4 सेकेंड में। तीसरी बार देखा तो वो पहुंचा 2.6 सेकेंड में। ओके, चौथी बार देखा तो वो पहुंचा 2.53 सेकेंड में। इज इट क्लियर? और फिफ्थ टाइम देखा तो वो पहुंचा 2.51 सेकेंड में। ठीक है, तो मैंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया। कितने रीडिंग मिले? 1 2 3 4 5 रीडिंग मिले। तो यहां से मुझे इसकी ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी ट्रू वैल्यू? इसको हम बोलते हैं ए मीन। ये मीन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ए मीन इज इक्वल टू ये सभी का एडिशन कर दो, इसको मैं रीडिंग A1 A2 A3 A4 A5 बोल देता हूँ। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई कितना रीडिंग लिया? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये जो हमें मिलता है ना, ये आंसर, इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। ये चीज़ ध्यान में रखना। समझ में आया ट्रू वैल्यू किसको बोलते हैं? वो कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? 5 टाइम्स। सपोज यहाँ पे आप 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, ऊपर आपके जितने भी रीडिंग है उसका एडिशन कर दो, उसका मीन निकाल लो। मीन और एवरेज कुछ भी बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। तो ये हमें मिल गई ट्रू वैल्यू। अरे समझ में आता है? ये सभी क्या है? तो मेजर्ड वैल्यू है। ये हमने मेजर किया 2.5 सेकेंड, 2.4 सेकेंड, 2.6 सेकेंड, 2.53 सेकेंड, 2.51 सेकेंड, ये सब क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सोचो, सपोज मेरा मीन आंसर आ रहा है 2.5। ठीक है, क्या आ रहा है? 2.5। तो एरर, पहले रीडिंग में एरर कितनी मिली? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू 2.5, मेजर्ड वैल्यू 2.5, तो पहले 0 एरर मिली। उसके बाद 2.5 माइनस 2.4, 0 एरर, 0 मीन्स के 0.1 एरर मिलेगी। इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को आप सब्सट्रैक्ट करते जाओ तो इसमें आपको एरर मिलती जाएगी। उसके बाद उस एरर का भी मीन लो। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक चीज ध्यान में रखो, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो समझ में आया। ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे ए मीन। मीन का मीनिंग क्या होता है? जितने भी रीडिंग्स लिए उसका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये चीज ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। तो पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये ध्यान में रखना। सिस्टमेटिक एरर किसको बोलते हैं और रैंडम एरर किसको बोलते हैं? रैंडम एरर किसको बोलते हैं? तो ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, ड्यू टू, सोचो कोई सिविल इंजीनियर है, वो ऐसे
आपको पता है वो रीडिंग ले रहा होता है ऐसे हाईवे पे, तो कई बार क्या होता है कि हवा तेज होती है, तो हवा तेज होने की वजह से उसके रीडिंग में फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, तो वो रैंडम एरर है, उसको हम बहुत, वो एरर ऐसी होती है कि उसको रिड्यूस करने के लिए पता नहीं बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। इज इट क्लियर? वो रैंडम एरर होती है ना, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर भी डिपेंडेंट करती है, ठीक है, कई बार टेम्परेचर की वजह से लेंथ में चेंज आ जाता है, तो वो भी रैंडम एरर को हम गिन सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो दिस वन इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एरर्स, ध्यान में रखना, प्लीज पोज द स्क्रीन एंड इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आइए, अभी हम लोगों ने देखा एरर्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसमें दो टाइप की एरर हम लोगों ने देखी, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू किसको बोलेंगे? तो ट्रू वैल्यू इज व्हाट, ध्यान से समझना, एरिथमेटिक मीन ऑफ, मीन मीन्स एवरेज, एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द मेजरमेंट कैन बी टेकन एज अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। जो जितने भी मैंने मेजरमेंट किए उसका एवरेज निकाल लो, दिस वन इज योर ट्रू वैल्यू। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो सभी का एडिशन कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, सोचो यहाँ पे सपोज a1 a2 a3 अप टू सॉन an आर द मेजर्ड वैल्यू, मैंने मेजरमेंट किया कि फर्स्ट वाला पर्सन है, उसने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, इतने टाइम में कवर किया, इतने टाइम में कवर किया, n टाइम्स मेजरमेंट किया, ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे लिखेंगे? ए मीन भी लिख सकते हो, अदरवाइज ए के ऊपर ऐसा हम इसको बोलते हैं ए बार, ए के ऊपर लाइन ए बार, ठीक है, मीन। सो वी विल राइट a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सॉन an अपॉन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? तो ये जो हमें मिला इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ध्यान में रखना, ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे? ए मेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ये जो रीडिंग्स है ना वो आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस में दिए गए होंगे। इज इट क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखना, एग्जाम्पल करेंगे अभी हम लोग, आपको ख्याल आ जाएगा। उसके बाद आता है, ये तो ट्रू वैल्यू थी, उसके बाद आता है कि एरर्स कितने टाइप में और किस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। कौन सा टॉपिक है? एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से एक एक चीज ध्यान से समझना, वेरी 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 मोस्ट आईएमपी, ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। ओके, छोटी छोटी बातें। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे? देखो ये जो मीन मिला ना आपको, मीन में से मेजर्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो, मीन में से मेजर्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो, मीन में से मेजर्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करो, तो आपको एरर्स मिलती जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू कितनी मिली? ए बार, ये हमें मिल जाएगी डेटा रखने से। तो ए बार माइनस A1 तो डेल्टा A1, ए बार माइनस A1 डेल्टा A2, ए बार माइनस A2 डेल्टा A3, ए बार माइनस A3, सिमिलरली अप टू सॉन डेल्टा AN, ए बार माइनस AN। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, ये क्या है? तो ये डेटा होगा जो हमारे पास गिवन होगा क्वेश्चन में, ये चीज़ ध्यान में रखना। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इज इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो कोई पूछे फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, तो कुछ नहीं करने का, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, जो भी आए, चाहे वो नेगेटिव भी आए, लेकिन हमें तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके सर। इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइनल एरर। ये जो एब्सोल्यूट एरर मिला उसका मीन निकाल लो। सर मीन कैसे निकालें? जितने भी एरर्स मिली उसका एडिशन डिवाइडेड बाय n, तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। अरे मीन का मीनिंग समझो, मैथमेटिक्स में मीन का मीनिंग क्या होता है? सभी नंबर ऑफ जो जितने भी टर्म्स होते हैं उसका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज सिक्स रीडिंग्स है यहाँ पे, तो 6 टर्म्स आएंगे डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं उसको हम? मीन। समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो पहले ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पता चला, जितने भी रीडिंग्स दिए हैं उसका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं? तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। ये जो एब्सोल्यूट एरर निकली उसका मीन निकालना है, तो सभी एब्सोल्यूट एरर का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद आता है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, वो तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो, इसके बाद मैं नोट करवाऊंगा रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके,
सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एब्सोल्यूट एरर और मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। तो उसके बाद आता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। इसका और इसका आप रेशियो बना दो तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर बोलते हैं। देखो ये रहा इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल है डेल्टा ए, इसका सिंबल क्या है, डेल्टा ए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ये मीन एब्सोल्यूट एरर है, देखो यहाँ पे आपने फाइंड किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये ट्रू वैल्यू है, देखो ये आपने फाइंड किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसका जो रेशियो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर है। समझ में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर। और इसका अगर आप परसेंटेज निकालते हो, तो किसी भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विथ 100 करते हैं, मल्टीप्लाई विथ 100 करते हैं, तो इंटू 100 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। आपको 5 फॉर्मूलाज यहाँ पे याद रखने हैं। फर्स्ट वन, हाउ टू फाइंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो भी रीडिंग्स दिया है उसका टोटल नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। सेकंड वन, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे, जो भी नंबर ट्रू वैल्यू में से नंबर ऑफ रीडिंग सब्सट्रैक्ट करते जाओ तो आपको डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मैग्नीट्यूड लेके इसका मीन निकालोगे तो आपको मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू, इसका आप रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर, और इसका परसेंटेज लोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज एरर। इज इट क्लियर। किस टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। आइए चलिए एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने एक रोड है, बार जिसको हम बोलते हैं, उसका हमने मेजरमेंट किया एक्सपेरिमेंटली। तो उसकी पहले मेजरमेंट में लेंथ मिली 2.48 मीटर, दूसरे मेजरमेंट में लेंथ मिली 2.46, तीसरी बार एक्सपेरिमेंटली लेंथ मिली 2.49, फोर्थ टाइम 2.50, फिफ्थ टाइम अगेन 2.48 मिली। तो हमें पूछा है फाइंड द एवरेज लेंथ। एवरेज लेंथ का मीनिंग होता है ट्रू वैल्यू, कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उसके बाद पूछा है एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, ये फाइंड कीजिए, ठीक है। तो वी नो दैट यहाँ पे लेंथ की बात की है तो मैंने एल मीन, एल का मीन निकाल लिया, जो भी एक्सपेरिमेंट वैल्यू है उसका एडिशन डिवाइडेड बाय 5, टोटल नंबर ऑफ एडिशन, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर कितना बनता है, 2.482। यहाँ पे जो हमारे रीडिंग्स है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में है, तो उसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दीजिए। तो राउंड ऑफ का रूल क्या रहता है, यहाँ पे जो डिजिट है थर्ड वन वो 5 से लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 ही रहेगा। सो एल मीन इज इक्वल टू 2.48। तो ये हमारी मिल गई ट्रू वैल्यू। इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू मिल गई। अभी क्या करना है हमें, अभी फाइंड करना है हमें एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से ये सभी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो मीन्स डेल्टा L1 2.48 माइनस 2.48 तो 0.00, 2.48 माइनस 2.46 तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 0.02, 2.48 माइनस 2.49 तो मिलेगा माइनस 0.01। हम लेते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन अभी माइनस की साइन मैंने रखी है। डेल्टा L4 सिमिलरली मिलेगा माइनस 0.02 और डेल्टा L5 मिलेगा 0.00 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड में ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो ध्यान में रखना। एब्सोल्यूट एरर हम किसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर अपन ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स इसका एडिशन करो, तो अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.05 और एल बार मीन एब्सोल्यूट एरर हमारी कितनी बनती है, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हम लोगों ने रखा, जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी यहाँ गलती से 5 आता था, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी एरर्स हमने फाइंड की उसका एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। तो डेल्टा L अपन 5, तो एब्सोल्यूट एरर का एडिशन क्या बनता है, मैग्नीट्यूड का 0.05 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा आंसर मिला 0.01। ये क्या मिला हमें, एब्सोल्यूट एरर मिली। एब्सोल्यूट एरर कितनी मिलती है, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, ओके। तो देखो यहाँ पे इस रोड की अगर आपको करेक्ट लेंथ लिखनी है तो करेक्ट लेंथ आप ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू 2.48 जो हमें ट्रू वैल्यू मिली,
प्लस और माइनस जो एरर आई, कितनी एरर आई, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर मीन 0.01 मीटर माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है। तो एरर को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, इसको मार्क करके लिख लेना। एरर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओरिजिनल लेंथ प्लस और माइनस जो भी एरर आई वो, मीन्स ओरिजिनल मीन्स ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस जो भी एरर आई वो। इज इट क्लियर? इसको हम बोलेंगे करेक्ट लेंथ। ओके, नाउ परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इनटू 100। एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.01, ट्रू वैल्यू कितनी है 2.48, इंटू 100 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर। सो अवर परसेंटेज एरर इज 0.40%। अरे समझ में आया क्या? अगेन एक बार देख लो, एक्सपेरिमेंट दिए हुए है, तो पहले हम बोला है फाइंड द एवरेज लेंथ। एवरेज का मीनिंग होता है मीन और मीन का मीनिंग होता है ट्रू वैल्यू। तो यहाँ से हमने ट्रू वैल्यू निकाली। क्या किया ट्रू वैल्यू निकालने के लिए, सभी रीडिंग्स का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने थे, 5 थे। ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर, 2.48 मीटर इज अवर आंसर, इट इज अवर ट्रू वैल्यू। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा एल बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 5। डेल्टा एल बार मीनिंग क्या होता है, जो भी हम लोगों ने ईच इंडिविजुअल एरर फाइंड की है उसका मैग्नीट्यूड का सम करना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड का सम किया तो कितना आंसर आता है, 0.05 डिवाइडेड बाई 5। तो डेल्टा एल एब्सोल्यूट एरर हमें कितनी मिलती है, 0.01 मीटर मिलती है। इज इट क्लियर? करेक्ट लेंथ कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर, ये चीज ध्यान में रखना है। ऐसे करेक्ट कोई भी करेक्ट चीज आपको लिखनी है तो इस हिसाब से लिख पाते हो। इज इट क्लियर? ओके, परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट एरर अपन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमें मिल गई परसेंटेज एरर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। दिस वन इज गुड क्वेश्चन। ओके, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ऐसा कहा है, अ सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ रीडिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। कोई सिंपल पेंडुलम देखा है क्या आप लोगों ने? इस टाइप का सिंपल पेंडुलम होता है, वो अपनी मीन पोजीशन के आसपास ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जब मैंने यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ से छोड़ा तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लगता है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। बोलो उसने जर्नी अपनी यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ गया, फिर से यहाँ आया, कितना टाइम लगा, तो पहली बार नोट किया 2.63 सेकेंड लगा। फिर से वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, कितना टाइम लगा, 2.56 सेकेंड। फिर से वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ गया, कितना टाइम हुआ, 2.42 सेकेंड। सिमिलरली 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। हमने 5 ऑब्जर्वेशन की है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करनी है। क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम की बात की है तो मीन टाइम निकाल लो। मीन टाइम इज इक्वल टू जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसका एडिशन डिवाइडेड बाई 5 कर लो। इज इट क्लियर? तो एडिशन का आंसर आता है 13.12 डिवाइडेड बाई 5, तो मुझे मिलता है 2.624 सेकेंड। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, सर क्या ध्यान में रखें, रीडिंग्स 2 डिजिट में है तो इसको भी 2 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो। तो राउंड ऑफ की मेथड यूज़ करो, यहाँ पे 4 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2.62 सेकेंड इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? अभी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालो। कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो -0.1 आंसर आएगा। इज इट क्लियर? इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 0.06 आंसर आएगा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 0.20 आंसर आएगा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो -0.09 आंसर आएगा। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो -0.18 आंसर आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एस है वो सेकेंड है, क्या है, सेकेंड। 2.63 सेकेंड, क्योंकि टाइम हमने सेकेंड में मेजर किया था। इज इट क्लियर? सो थर्ड क्वेश्चन ऐसा पूछा है, फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं? ये जो भी एब्सोल्यूट एरर मिली इसका मैग्नीट्यूड का सम करना है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, जो नेगेटिव है वो भी हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, बिकॉज मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। मीन 0.1 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5।
सो व्हाट इज द आंसर 0.54/5। कैलकुलेशन करने से हमारा आंसर बनता है 0.108, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो हमें पता है 2 डिजिट में करना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 8 है, एक ऐड कर दो। सो व्हाट इज द आंसर 0.11 सेकेंड। समझ में आया? सो मीन एब्सोल्यूट एरर हमें कितनी मिलती है? 0.11 सेकेंड मिलती है। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर चाहिए, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू व्हाट? रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स 0.11 अपन ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी थी? 2.62। तो ये दोनों का रेशियो लिया तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है 0.04198। बट हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो तीसरा डिजिट चेक करो 1 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हाट इज द आंसर 0.04 सेकेंड। दैट्स इट, खत्म। इज इट क्लियर? परसेंटेज एरर चाहिए, तो ये जो रिलेटिव एरर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.04 इंटू 100, तो व्हाट इज द आंसर 4%। तो परसेंटेज एरर कितना मिलता है हमें? 4% मिलता है। अरे समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी टेक्निक है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एंड लास्ट वन, इसको मैंने एक्यूरेट टर्म में डिफाइन करना है, तो मैंने बताया किस हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी आई? 2.62 प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू 2.62 प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.11। अगर आपको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है टर्म 2.62 प्लस और माइनस 4%, दैट्स इट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? इस टाइप से कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको दे सकता है, फंडा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? एक होमवर्क में मैं आपको दूं क्या? 1-2, ठीक है, अपने आप ट्राई करना। ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, सो वीडियो के एंड में 1-2 होमवर्क में आपके लिए आएंगे, तो वो ट्राई करना। और इसके बाद का टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे तो देखो एक ही चीज में डिफरेंस आ रहा था, टाइम तो सिर्फ टाइम, लेंथ तो सिर्फ लेंथ, वहां पे एरिया में चेंज आएगा, लेंथ के साथ साथ विड्थ में भी चेंज आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स, 1 और मोर एरर्स आपको एक ही चीज में दिखाई दे पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सीवीज फिजिक्स ट्यूटोरियल की ओर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।